वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। त्रिभुज व उसके गुणधर्म। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज पॉलीगन विथ 3 साइड एंड 3 एंगल। 3 भुजा व 3 कोण वाला बहुभुज क्या कहलाता है? आपका ट्रायंगल। ये आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये कहलाती है वर्टिसेस, शीर्ष, और ये आपके एंगल बने हुए इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, ये अंदर की तरफ बन रहे हैं। ये साइड्स कहलाती हैं। साइड के अंदर का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो कहलाता है आपका इंटीरियर पार्ट, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। अगर आप इसको इस साइड को बढ़ा के कोई एंगल बना रहे हो बाहर की तरफ तो वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अभी ये जो आपके सामने शो किए हुए हैं ये इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है। अब है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर रहे हैं हम ट्रायंगल का साइड के बेसिस पे, आधार के बेसिस पे। इक्विलेटरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल हो, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल, सम द्विबाहु, जिसकी 2 साइड्स इक्वल और थर्ड वन अनइक्वल हो, है ना, 2 भुजाएं समान और एक असमान हो। फिर है स्केलिन, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, तीनों भुजाएं असमान हो, है ना, वो स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। ये डायग्राम दिखा देते हैं आपको इन तीनों के। ये इनके डायग्राम है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। देखिए ये इक्वल साइड्स हैं तीनों ही। ये मैंने आपके लिए ये जो आपके साइन बना रखे इक्वल के लिए बनाया है। ये 2 साइड्स इक्वल हैं, थर्ड वन इक्वल, है ना, थर्ड वन अनइक्वल है, और ये तीनों ही अनइक्वल साइड है, तीनों ही की, है ना, लेंथ अलग अलग है। ये स्केलिन ट्रायंगल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, जिसके ना तीनों एंगल लेस देन 90 हो, तीनों कोण आपके 90 से कम हो, वो एक्यूट एंगल कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है। हुज वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल कहलाता है। फिर है ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल, वन एंगल 90 से बड़ा हो, वो कहलाता है ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे इसको अधिक कोण त्रिभुज। ओके, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल और ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का आपका डायग्राम है। देखो 90 से एक एंगल बड़ा है, ठीक है, ये तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, और ये 90 के इक्वल है एक एंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई जो आपके इंटीरियर एंगल है ना ट्रायंगल के तीनों, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब है एक्सटीरियर एंगल। अभी आपको बताया था ये पार्ट जो साइड के बाहर बाहर का है ये एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। जब आप किसी साइड को बढ़ा के कोई एंगल बना रहे हो तो वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके अपोजिट साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल के सम के। देखो जब भी तो यहाँ पे मैंने किया है 1+2, तो ये दोनों को जोड़ के जितना भी आंसर आएगा ना वो इस वाले एक्सटीरियर एंगल का होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट में बन रहे हैं। देखो ये एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर साइड कौन सी है? दिस वन। और इस पे जो एंगल बन रहे हैं उनके सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू होगी, ये बाह्य कोण का मान होगा। एक्सटीरियर एंगल विच इज फॉर्म बाय एक्सटेंडिंग साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन इट्स अपोजिट साइड। बाह्य कोण विपरीत भुजा पे बनने वाले अंत्य कोणों की योग के बराबर होता है। यह है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, अब है मीडियन। माध्यिका की बात करें तो मीडियन क्या होता है? लाइन विच डिवाइड अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ट्रायंगल के अंदर एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में बांटे, यानी ये जो BD और DC है ये दोनों बराबर है, दे आर इक्वल। तो ये जो AD है ना आपके, ये है आपके मीडियन, माध्यिका, जो त्रिभुज की, है ना, आपके एक वर्टेक्स को और अपोजिट साइड के सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कहलाती है आपके क्या? मीडियन, माध्यिका। रेखा खंड कह दो या रेखा कह लो, है ना, जो विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को और एक शीर्ष को, त्रिभुज के एक शीर्ष को जोड़े, वो कहलाती है आपकी क्या? माध्यिका। और आप ऐसे भी कह सकते हो जो विपरीत भुजा को, जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो कहलाती है आपकी मीडियन। नाउ नेक्स्ट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो पॉइंट जहाँ पे आपकी तीनों मीडियन आके मिले, है ना, तो केंद्रक वो आपका बिंदु है जहाँ पे तीनों आपकी माध्यिका मिले, वो कहलाता है आपका सेंट्रॉइड। और जो सेंट्रॉइड होता है ना वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जिस पॉइंट से उसका ओरिजिन हो रहा है वहाँ तो 2 रेशियो और बाकी 1 रेशियो। अब देखो इस पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है तो 2 रेशियो,
1 रेशियो, इस पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है तो 2 रेशियो एंड 1 रेशियो, तो इसमें डिवाइड कर देता है। एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब कह दो या अभिलंब कह दो, स्ट्रेट लाइन विच जॉइन दी अपोजिट साइड, है ना, विच जॉइन अ पॉइंट ऑन अपोजिट साइड, कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है इस अपोजिट साइड पे, इसको और इस वर्टेक्स को ये ज्वाइन कर रहा है और 90 डिग्री बना रहा है। और कितने डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कहलाता है आपका एल्टीट्यूड अभिलंब। सो अब है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, जहां पे एल्टीट्यूड मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। हेयर इज योर ऑर्थो सेंटर। ओ, लंब केंद्र, जहां पे आपके अभिलंब मिलते हैं, तीनों अभिलंब मिलेंगे, तीनों आपके एल्टीट्यूड मिलेंगे, वो कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। नाउ नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या है? देखो एल्टीट्यूड और इसमें ये डिफरेंस है। एल्टीट्यूड क्या कर रहा था? अपोजिट साइड पे जो पॉइंट है उसको और वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा था और 90 डिग्री बना रहा था। लेकिन ये क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो बना ही रहा है, साथ के साथ अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, तो BD और DC की लेंथ इक्वल होगी। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ये लंब है, ये उल्टा T मतलब आपके परपेंडिकुलर का साइन है, लंब का साइन है। विच डिवाइड साइड, है ना, इनटू 2 इक्वल पार्ट, किसी ट्रायंगल के साइड को 2 इक्वल भाग में बांटता है और उस पे 90 डिग्री भी बनाता है, वो कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ अब एक टर्म है सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र, जहां पे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे तीनों, है ना, वो पॉइंट आपका कहलाता है सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र। और परिकेंद्र से ही आपका सर्क्यूम सर्किल बनता है, इस मतलब ट्रायंगल के बाहर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक सर्किल। ओके, एंड नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, है ना, विच बाइसेक्ट द एंगल ऑफ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल के जो कोणों को 2 बराबर भागों में बांटे, 2 इक्वल पार्ट्स में आपके डिवाइड कर देते, तो ये जो पार्ट आया ना ट्रायंगल आपके एंगल का, और ये पार्ट, ये दोनों इक्वल होगा। मान लीजिए पहले एंगल आपका 60 डिग्री का था, तो इस एंगल बाइसेक्टर ने, इस कोण समद्विभाजक ने क्या किया? इसको 30 और 30 में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये कहलाता है एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में ना आपके ना डिवाइड कर दे। तो अब है इन सेंटर, ये जहां एंगल बाइसेक्टर मिलता है ना, वो पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। जैसे आई इज योर इन सेंटर, यहाँ पे आपके सारे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, तीनों कोण समद्विभाजक है ना, वो मिल रहे हैं, वो कहलाता है आपका अंतः केंद्र, इन सेंटर। इन सेंटर से ही आपके क्या बनता है? इन सर्किल बनता है, मतलब ट्रायंगल में सर्किल, या अंदर अंदर ट्रायंगल की बाउंड्री को टच करते हुए सर्किल। और सर्क्यूम सेंटर जो था, ये सर्क्यूम सेंटर यानी परिकेंद्र, इससे आप, है ना, सर्किल में ट्रायंगल, मतलब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक सर्किल बन जाए, तो सर्किल के अंदर आ जाएगा ट्रायंगल, तो ये सर्क्यूम सेंटर कहलाता है ना, परिकेंद्र कहलाता है। नाउ अब ये लास्ट आपके पॉइंट है, सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये देखिए आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया, ये हमने मान ली लेंथ 2 है, ये 3 है, ये 4 यूनिट है ना, इसकी कोई यूनिट भी होगी, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, mm। तो इसको वेरीफाइड करते हैं। देखो इन दोनों का सम 5 ग्रेटर देन थर्ड साइड, इन दोनों का सम 7 ग्रेटर देन थर्ड साइड, इन दोनों का सम 6 ग्रेटर देन थर्ड साइड। नाउ डिफरेंस ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। इसी ट्रायंगल को हम ले लेते हैं 3 - 2 1, 1 इज लेस देन थर्ड साइड यानी 4। नाउ 4 - 2 2 लेस देन थर्ड साइड यानी आपके 3। नाउ 4 - 3 1 लेस देन 2 थर्ड साइड। तो डिफरेंस तो थर्ड साइड से छोटा होगा और सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। नाउ नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। ये जो थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बनता है, बड़ा एंगल है सबसे। क्यों बड़ा एंगल है? क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तीनों एंगल का सम होता है 180। अब अकेला ही 90 डिग्री है, तो 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो इन दोनों का सम मिला के 90 आएगा। ठीक है, जब एक एंगल अकेला ही 90 है, तो ये जो अदर एंगल है, अभी इसको बोल दीजिए A, B और C, तो ये एंगल B अकेला ही 90 डिग्री है, तो एंगल A और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखिए इन तीनों का सम होता है 180, तो एंगल A और C मिला के आपके कितना हो जाएगा? 180 - 90 यानी 90, है ना। इन दोनों को जोड़ के अकेला 90 बन रहा है, और ये खुद अकेला ही है ना 90 है, तो ये बड़ा हुआ ना एंगल, और ये दोनों जुड़ के क्या है? छोटे छोटे एंगल है, यानी एक्यूट एंगल है।
तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है और ये राइट एंगल है। तो राइट सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस कर्ण, और फिर ये कहलाते हैं परपेंडिकुलर 90 बनाने वाले, और ये बेस कहलाता है ना। तो अब देखो इन तीनों के हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर में 2 पावर में एक रिलेशन है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है ना, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कहलाती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब है पाइथागोरस ट्रिपलेट। हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस की वो वैल्यू जो इस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाइड कर दे, वो कहलाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना। तो इनके 3 मेंबर होते हैं, क्योंकि 3 है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो ये 3 मेंबर होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। सो अब हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सबसे बड़ी जो आपकी है ना साइड है वो आपके हाइपोटेन्यूस कहलाते हैं। तो देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर बेस मान लो, ऐसा कोई है ना इशू नहीं आएगा। ये हमने परपेंडिकुलर मान लिया, ये हमने बेस मान लिया। तो देखो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। तो देखो राइट साइड भी 25 आ रहा है, लेफ्ट भी 25, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर दिया इन 3 वैल्यू ने। ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूस बनेगी सबसे बड़ी वैल्यू। बाकी इन दोनों में से कोई भी आप परपेंडिकुलर बना लो, कोई से को भी बेस बना लो। तो जो सेटिस्फाइड कर दे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, कर्ण की, आधार की, लंब की, वो मान जो पाइथागोरस थ्योरम को आपके संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वो कहलाता है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये तीनों क्या है आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है। नाउ इक्वल साइड मेक्स एन इक्वल एंगल। जो आपकी भुजाएं बराबर होती है वो एंगल भी इक्वल बनाती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, तीनों साइड्स कैसी होती है? इक्वल। ये साइड, ये साइड, ये साइड तीनों इक्वल होती है। तो जो एंगल होते हैं ना ये भी इक्वल होते हैं, क्योंकि इक्वल साइड हमेशा इक्वल एंगल बनाती है, 60 60 60। ठीक है, ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी होता है, जब आपके 2 साइड इक्वल होती हैं, जहाँ पे है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, और ये था समबाहु त्रिभुज। ये 2 साइड इक्वल है, तो इन पे बनने वाले एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये है ना। तो ये आपका कहलाता है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। इक्वल साइड मेक्स एन इक्वल एंगल।